राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 8 कमेटियों का गठन कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 8 कमेटियों का गठन कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने कोर एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ मैनिफेस्टो कमेटी, स्ट्रेटेजिक कमेटी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी, पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन कमेटी और प्रोटोकॉल समिति बनाई है। सचिन पायलट को इनमें से कोर कमेटी और समन्वय समिति का मेंबर बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको फिर से मैं बता दूं, दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने कोर एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ मैनिफेस्टो कमेटी, स्ट्रेटेजिक कमेटी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी, पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन कमेटी और प्रोटोकॉल समिति बनाई है। सचिन पायलट को इनमें से कोर कमेटी और समन्वय समिति का मेंबर बनाया गया है। समन्वय समिति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई नेताओं को शामिल किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता गोविंद राम मेघवाल की अध्यक्षता में चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया है और प्रदेश सरकार के मंत्री अशोक चांदना इस समिति के सह अध्यक्ष और राजकुमार शर्मा संयोजक बनाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में बनी 10 सदस्यीय कोर कमेटी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोर कमेटी, समन्वय समिति, चुनाव अभियान समिति, घोषणा पत्र समिति, रणनीतिक समिति बनाई है। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मुबारिक लाइव जुड़ चुके हैं। मुबारिक का हम रुख करना चाहेंगे और जानेंगे मुबारिक से कि ये जो समितियां मुबारिक बनाई गई है, समितियों में मेंबर तो बना दिया गया है सचिन पायलट को, लेकिन किसी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। जरा मायने समझा दीजिए, क्या संकेत और क्या संदेश है इसके? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो कमेटियों की, जो 8 कमेटियों की जो घोषणा हुई है, उसके अंदर सचिन पायलट को कोर कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उसमें सदस्य हैं। जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो उसके चेयरमैन हैं। और इस तरह की और भी 7 कमेटियाँ हैं। कुल मिलाकर ये 8 कमेटियों की घोषणा की गई है। तो वहीं देखिए, राजस्थान की विधानसभा चुनाव से जोड़कर अगर हम इसे देखें तो इस बार पूरी तरीके से सभी जो बड़ी जातियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं साधने का काम कांग्रेस की ओर से किया गया है। इसके अंदर जाट, ST, SC, OBC और जो जनरल कैटेगरी है, तमाम जो वर्ग जो राजस्थान में हैं उन सभी को साधने का यहाँ कहीं ना कहीं प्रयास किया गया। खास करके मैं बात करूँ जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था, उसको देखते हुए जो चीज़ें राजस्थान में अप्लाई की जा रही, क्योंकि वहाँ भी ST, SC और माइनॉरिटी वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने का काम किया और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। एंटी इनकम्बेंसी का सरकार कांग्रेस ने फ़ायदा उठाया। तो वहीं राजस्थान में भी अब ST, SC और माइनॉरिटी का जो फॉर्मूला है उसको भी कहीं ना कहीं साधने का काम किया जा रहा है। देखिए, जो ST, SC से जो बिलोंग करते हैं, जैसे गोविंद राम मेघवाल है, ममता भूपेश है, रघुवीर सिंह मीणा है, इस तरह के कई नाम इन कमेटियों में, जो 8 कमेटियां बनी है उनके अंदर शामिल किया गया। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन गोविंद राम मेघवाल को बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने की बात ये कही जा रही है। और दूसरी बात जो आपने कही सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो देखिए, सचिन पायलट भले ही खुद इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उन्हें कोर कमेटी में सदस्य बनाया गया। दूसरी ओर उनसे जुड़े जो नेता थे, जो विधायक थे, जो जितने भी उनके समर्थक थे, उनको कमेटियों में एडजस्ट किया गया है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें सचिन पायलट खुद की, तो सचिन पायलट ने देखिए किसी तरह की इन दिनों में कोई भी ऐसी चर्चाएं सामने नहीं आई है कि किसी तरह की सचिन पायलट की ओर से डिमांड की गई हो। और एक प्रोटोकॉल के तहत इन कमेटियों की अगर हम बात करें तो जो कोर कमेटी का जो सदस्य होता है वो अपने आप में पदेन सभी जो कमेटियां उनका अपने आप उसका सदस्य बन जाता है। पदेन सदस्य वो सभी कमेटियों में रहता है। तो कहीं ना कहीं इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप भी उन कमेटियों में रहता है। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आज सचिन पायलट का जन्मदिन है, जिसको लेकर प्रदेश की पूरी कांग्रेस और देश भर के बड़े बड़े नेता उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को यहां बधाई संदेश भेजा है। दूसरी ओर अब राजस्थान का जो पूरा जो चुनावी सिनेरियो है वो पूरी तरीके से बन चुका है। 8 कमेटियों की घोषणा कर दी है। उसके बाद अब कल जो एक बड़ी मीटिंग हुई, अब आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा सम्मेलन या किसी भी तरह का एक बड़ा आयोजन कांग्रेस कर सकती है। जिलों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और बैठक कर सकती है। आज भारत जोड़ो यात्रा को पूरा 1 वर्ष हो चुका है। पूरे प्रदेश के अंदर हर
जिला स्तर पर, जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से पैदल यात्राएं निकाली जाएंगी, कार्यकर्ताओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जनता के बीच जाएंगे, अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो अब सामने आने लगी है। और कहीं ना कहीं इस महीने के अंत तक या अक्टूबर माह के शुरुआती दिनों में आप ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस इस बार अपने जो विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनकी सूचियां भी कहीं ना कहीं अब जल्दी जारी करने की प्लानिंग में है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार पूरी तरीके से अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस हर बार की भांति जो चुनाव लड़ने का कांग्रेस की जो रणनीति रहती है, उस रणनीति को छोड़कर कांग्रेस अग्रेसिव रूप में यहां दिखाई दे रही है। जी, क्योंकि सचिन पायलट का आज जन्मदिन है मुबारक, तो आलाकमान की ओर से सचिन पायलट को यह तोहफा दिया गया या फिर झटका दिया गया है? देखिए, राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बिल्कुल सचिन पायलट एक बड़ा राजस्थान का राजनीतिक नाम है। सचिन पायलट का अपना एक ओरा है, अपना एक दबदबा है, क्योंकि सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि बीते दिनों राजस्थान में एक अदावत का माहौल दिखाई दिया, राजस्थान की राजनीति में कई बड़ी उठापटक हुई, जिसके बाद पूरे देश भर के अंदर राजस्थान को लेकर चर्चाएं होने लगी। सरकार की ओर से भी आरोप लगे कि सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है, बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे, कई सारी चीज़ें। मानेसर का कांड हुआ, मानेसर विधायक चले गए, 19 विधायक वहाँ चले गए सचिन पायलट के साथ। तो कई खींचतान भरा ये पिछला पूरा 3-4 साल का टाइम पीरियड रहा। लेकिन उसके बाद आलाकमान ने कहीं ना कहीं सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो एक दूरियां बढ़ी हुई थी, जो खाई थी उनके बीच, उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम किया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने मध्यस्थता कर कर एक बीच का रास्ता निकाला। और बीते दिनों आपने देखा भी होगा, दिल्ली में एक बैठक के माध्यम से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो बड़े नेता थे उनके बीच एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसके अंदर सभी ने अपनी अपनी राय रखी चुनाव को लेकर। हालांकि उस चीज से निकलकर यही चीज सामने आई कि केवल कांग्रेस का फोकस फिलहाल जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर है। और आपने देखा होगा कर्नाटक में सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के रूप में वहां भेजा गया। कई ऐसे, जैसे हिमाचल के चुनाव आपने देखे, सचिन पायलट को वहां की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि चर्चाएं ये भी थी कि सचिन पायलट को किसी दूसरे राज्य का प्रभारी भी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। फिर भी सचिन पायलट को कई ऐसी जिम्मेदारियां दी गई। और दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं सचिन पायलट की मंशा जरूर रही होगी कि जिन लोगों ने उनका उस समय साथ दिया, उस जो क्राइसिस उस समय आया, उस समय जो विधायकों ने, जिन नेताओं ने उनका पक्ष लिया, उनकी बात आगे रखी, जनता के सामने उनकी बातों को रखा कि सचिन पायलट आखिर चाहते क्या हैं, तो उन नेताओं को कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने एडजस्ट कराने की, उनको जिम्मेदारी देने की, सचिन पायलट शुरुआत से ही ये बात कहते नजर आ रहे थे कि जिन लोगों ने मेहनत की है पूरे 5 साल, उन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको हक दिलाने की लड़ाई सचिन पायलट लड़ रहे थे। और वो हक की लड़ाई लगातार वो अपने जितने भी बोर्ड कमेटियां बनी हैं, जितने भी नए आयोग बने हैं, उनके जो लोग हैं, उनसे समर्थित जो विधायक हैं, उनको एडजस्ट किया गया। चाहे वो इंदिराज गुज्जर हो, इस तरह के तमाम जो नाम हैं उनको वहाँ शामिल किया गया। और आगे भी अब आप देखिए, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी चुनाव में मिलेगी। हालांकि ये 8 कमेटियां बनी, सचिन पायलट को कोर कमेटी में सदस्य के रूप में जो 10 सदस्य उनमें शामिल किया गया है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो राजस्थान में हालांकि इस तरह की अभी कोई भी अदावत वाली स्थिति नजर नहीं आती। सचिन पायलट और अशोक गहलोत बिल्कुल बैलेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि आलाकमान का साफ उनको निर्देश है कि राजस्थान का चुनाव जब तक नहीं हो तब तक हमें बिल्कुल एकदम पार्टी की जो गाइडलाइन है, किसी तरह की बयानबाजी को लेकर भी आलाकमान ने सख्त निर्देश दिए कि सरकार के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। तो वैसी चीजें सामने भी आई, उनको उन निर्देशों की पालना भी हुई। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नजर नहीं आती जहां सचिन पायलट किसी चीज को लेकर या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी चीज को लेकर कोई अदावत या इस तरह की कोई बयानबाजी करते हुए दिखाई दे। जी, और हम दर्शकों को इस वक्त नाम भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किन किन नेताओं को जगह मिली है, किस किस को सदस्य बनाया गया, किस किस को अध्यक्ष कमेटी का बनाया गया है। लेकिन मुबारक, ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि ये कमेटी जिनका गठन किया गया आलाकमान की ओर से, जिसमें पायलट को पदन सदस्य बनाया गया है, इसके बाद सचिन पायलट का जो कद है वो घटा है या फिर बढ़ा है? देखिए, बात करें अगर सचिन पायलट के कद की, तो सचिन पायलट का देखिए, जब आप बड़े नेता बन जाते हैं, बड़ा आपका एक ओरा और आपकी प्रसिद्धि, आपकी लोकप्रियता जनता के बीच जब पहुंच जाती है, तो फिर सचिन पायलट पहले भी कह चुके हैं कि पद कोई मायने नहीं रखता। तो बिल्कुल वो बात सही है। सचिन पायलट और इस तरीके सरीके जो नेता हैं उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता। वो कमेटी में पहले भी थे, उनको CWC में शामिल किया गया, उसके बाद कोर कमेटी में उनको शामिल किया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सचिन पायलट लगातार राजस्थान की राजनीति से जुड़े रहते हैं, उनको इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उनको इन कमेटियों में शामिल किया गया और उनके जो समर्थित लोग हैं उनको
उनको भी एडजस्ट किया गया। तो ये अपने आप में सचिन पायलट की एक राजनीतिक लिहाज से बात करें तो ये उनकी जीत है और सचिन पायलट के कद में कोई फिलहाल कोई कमी नहीं दिखाई देती। सचिन पायलट को दूसरे राज्यों में भी जिम्मेदारी दी जाती है, राजस्थान से ऐसे कोई बहुत कम नेता हैं जिन्हें दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी मिलती है। मुख्यमंत्री जो स्तर के जो नेता होते हैं उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है और सचिन पायलट खुद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका अपना एक ओरा है। और जो आलाकमान की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट की आलाकमान के सामने एक इमेज वाली जो एक अच्छी इमेज उनकी बनी हुई है, उसी के चलते ये सब जिम्मेदारियां उनको दी जा रही है। जी अच्छा, मुबारक कहते हैं ना कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है, जैसे कि आप पद की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने मानेसर के घटनाक्रम की बात करी है, वो पद की तो लड़ाई थी कि तमाम विधायकों के साथ सचिन पायलट मानेसर चले गए थे। बहरहाल ये बताइए कि अब इन कमेटियों का जब गठन कर दिया गया है तो इसको लेकर पायलट को कोई रिएक्शन सामने आया अभी तक? माफ कीजिए, अभी कमेटी का जो गठन किया गया है उस पर पायलट का कोई रिएक्शन या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? जी देखिए, सचिन पायलट का अब तक मीडिया के सामने इस तरह का कोई भी बयान कमेटियों को लेकर उनकी ओर से नहीं दिया गया है। हालांकि उनके समर्थकों में काफ़ी खुशी है। जैसे कि मैं बात करूं, मंत्री मुरारी लाल जो मीणा है, उनको भी प्रचार प्रसार समिति का चेयरमैन बनाया गया है और उनके समर्थित जो अन्य विधायक हैं जैसे इंद्राज गुज्जर हैं, वेद प्रकाश सोलंकी है, उनसे जुड़े जो नेता हैं महेंद्र सिंह खेड़े, ऐसे तमाम राजेश चौधरी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इन कमेटियों में शामिल किया गया, सदस्य के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, जैसे कि आपने कहा राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये अंदर खाने अभी इस तरह की कोई चीज़ें सामने नहीं आई, ना ही किसी नेता का इन चीज़ों को लेकर कोई बयान आया। और इस बयान के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आलाकमान ने बीते दिनों अपनी सरकार के खिलाफ जो मुखर होकर जो नेता और जो मंत्री बयान दे रहे थे उसके ऊपर रोक लगाने का काम किया। तो अब जब ये कमेटी आ गई तो बिल्कुल एक मैसेज है कि मुबारक की पायलट और गहलोत के समर्थक शामिल कर लिए गए हैं, जो धुर विरोधी रहे हैं उनको शामिल कर लिया गया है। इसमें मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर शांति धारीवाल की, जिन्होंने बैठक का बहिष्कार किया था, आपको याद होगा सितंबर में जो घटनाक्रम सामने आया था, उनको भी जगह यहाँ पर दी गई है। तो कुल मिलाकर ये कि अब आलाकमान में जो नाराजगी थी क्या वो दूर हो गई है और आलाकमान अब आगे बढ़ना चाहता है? देखिए, जिस घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं, विधायकों के इस्तीफे को लेकर जो उस दौरान जो यहाँ प्रभारी जो 3 प्रभारी थे आए थे, उस मामले को सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो दूरियां थी उसको मिटाने का, उसके बीच में उस सामंजस्य को बैठाने का जो काम जो कमेटी कर रही थी, उन सदस्य वो जब जयपुर पहुंचे तो विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उस घटनाक्रम के बाद 2-3 नेताओं को यहाँ नोटिस जारी किए गए, जिसमें महेश जोशी जो मंत्री हैं, शांति धारीवाल वो भी मंत्री हैं, उनको भी नोटिस मिले, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जो पर्यटन के चेयरमैन है पर्यटन आयोग के। तो इन लोगों को जब नोटिस मिले तो हालांकि ना तो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को शामिल किया गया इस कमेटियों में, किसी भी कमेटी में महेश जोशी को भी शामिल नहीं किया गया। और रही बात शांति धारीवाल की, तो देखिए शांति धारीवाल एक राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा नाम है। शांति धारीवाल ने बीते दिनों दिल्ली में एक सवाल जो मौजूद हो जाता है यहाँ पर मुबारक की, जैसे कि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं जाट वैश्य ब्राह्मणों को यहाँ पर जगह दी गई है, लेकिन गुर्जर वोट बैंक की बात कर लूँ तो गुर्जर वोट बैंक भी राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में जब पायलट को यहाँ अध्यक्ष नहीं बनाया गया है तो आने वाले वक्त में इसका विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और पायलट का क्या रिएक्शन होगा, ये काबिले गौर रहेगा। शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।